टाटा का डंका भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बजता है। 1868 में जमशेदजी टाटा, जो कि यहूदी हैं, उन्होंने स्टील, टेक्नोलॉजी, मीडिया और फिनांस जैसी 10 सेक्टर में 30 कंपनीज बनाई थी। और आज आलम यह है कि लगभग 165 साल बाद 6 महाद्वीपों पर 100 से भी ज्यादा देशों में व्यापार करती है और भारत के लिए पैसा कमाती है। 165 साल पुराने ग्रुप में अभी भी काफी कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड नहीं हैं, जैसे कि एयर इंडिया को खरीदने वाली टाटा सन्स। टाटा ऐसी ही धुआंधार कंपनियों के आईपीओ लाने वाली है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी ने स्वर्णिम इतिहास लिखना शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे टाटा के आने वाले 7 धांसू आईपीओ के बारे में और ये कंपनियां करती क्या हैं, और ब्रीफ में जानेंगे इनका बिजनेस मॉडल क्या है। हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका फिर से पैसागिरी में, जहां बात पैसों की होती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे टाटा कैपिटल की। टाटा कैपिटल 2007 में पेरेंट कंपनी टाटा सन्स से डीमर्ज हुई थी। 14 साल पुरानी ये कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि कंपनी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देती है और इसके मेजर कस्टमर्स तो खुद घर के ही टाटा ग्रुप्स ही हैं। शेयर मार्केट पंडितों का मानना है कि कंपनी 10,000 करोड़ का आईपीओ लाने की तैयारी में है और इसका पाला सीधा सीधा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से पड़ेगा। छठा आईपीओ आने वाला है टाटा ऑटोकैम का, जिसे बिजनेस वर्ल्ड ऑटोकैम के नाम से जानता है। आपने शायद ही इसका नाम सुना होगा, क्योंकि ये पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाली कंपनी है। 1995 में बनी ये कंपनी चाइना, यूरोप, भारत, अमेरिका सहित विश्व भर में 51 जगह पर ऑटो पार्ट्स बनाती है। अब आप सोचेंगे कि फिर सप्लाई किसे करती है? उत्तर है, घर की ही टाटा मोटर्स, जगुआर, लैंड रोवर कंपनियां इसके बड़े क्लाइंट्स हैं। घर में दाल सब्जी और अब 10 मिनट में आईफोन डिलीवर करने का दावा ठोकने वाली टाटा की टीनेजर कंपनी बिग बास्केट भी जल्दी बाजार में अपना आईपीओ लाने वाली है। कंपनी रोजमर्रा की चीजें घर घर पहुंचाती है और जेप्टो, ब्लिंकेट से इसका सीधा सीधा कंपटीशन है। चौथा आईपीओ है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी का। टाटा ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को नए बैनर तले उतारने का प्लान बना लिया है। अभी तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टाटा मोटर्स ही बना रही थी, पर अब टाटा मोटर्स पहले पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट को अलग करने वाली है, जिससे टाटा मोटर्स के शेयर स्प्लिट होंगे और उसके बाद कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की शाखा अलग से लेकर आएगी। 2007 में बनी टाटा एडवांस सिस्टम्स का आईपीओ तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ है जो टाटा कंपनी लाने वाली है। अभी तक टाटा कंपनी टाटा सन्स की सब्सिडरी है। और बात करें कंपनी करती क्या है, तो कंपनी बनाती है एडवांस सिस्टम्स, पर जिसके लिए बनाती है वो खास हैं। टाटा एडवांस सिस्टम्स वास्तव में टाटा की डिफेंस आर्म है, जो कि भारत के लिए रक्षा उपकरण जैसे रडार, सोनार और एरोस्पेस के एडवांस उपकरण बनाती है। टाटा का दूसरा आईपीओ है 2001 में स्थापित हुई कंपनी टाटा प्ले का। 2006 से टाटा स्काई के नाम से डीटीएच सर्विसेज दे रही कंपनी अब ओटीटी और प्ले टीवी के क्षेत्र में भी उतर गई है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के 2.25 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। और इस वीडियो में हम कंपनीज के प्रॉफिट, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और रेवेन्यू की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो कल सुबह तक चलेगी। हम सिर्फ फंडामेंटली बात करेंगे कि कंपनीज का बेसिक मॉडल क्या है और कंपनीज करती क्या है। और हाँ, ये बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो अब बात करेंगे टाटा के बचे हुए सबसे बड़े आईपीओ की, जो कि है सब कंपनियों की दिग्गज कंपनी टाटा सन्स। ये कंपनी टाटा ग्रुप्स की प्राइमरी कंपनी है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब कंपनी इतनी बड़ी है और खूब कमाती है तो आईपीओ लाने की क्या ज़रूरत है। तो हम बता दें कि कंपनी को खुद से नहीं बल्कि रूल्स के तहत आईपीओ लाना पड़ रहा है। भारतीय सरकार चाहती है कि ग्रोथ जब भारत में है तो प्रॉफिट भी सब इन्वेस्टर्स में बटे। रूल के तहत आरबीआई ने टाटा सन्स को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की अपर लेयर के दर्जे में रखा है और इस श्रेणी में आने वाले बिजनेसेस को पब्लिकली लिस्ट होना जरूरी है। ये आरबीआई का कानून है। ये आईपीओ भारत में सबसे बड़ा होने का अनुमान है, और अगर भारत का सबसे बड़ा आईपीओ ना भी हुआ तो टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। आपको क्या लगता है, लिस्टिंग के बाद किस कंपनी में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बन सकता है? क्योंकि आईपीओ सबको तो मिलता ही नहीं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यहाँ तक देखा है तो मज़ा तो आया होगा, अब लाइक करके जाइएगा।